तो काफी जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आप लोग के समक्ष फिर से हाजिर है। क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 2117 if the product of their unit digit is 27 and that of tens digit is 14, find the number। बातों को समझिए, ठीक है। जैसे ए बी सी डी हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ए बी सी डी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो डिजिट का ऐसा और दो डिजिट का ऐसा नंबर है। ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट किया गया है। दोनों नंबर का जब प्रोडक्ट किया गया है 2117 मिला है, जबकि दोनों के यूनिट डिजिट को यानी जब बी को डी से मल्टीप्लाई किया गया तो 27 मिला है, जबकि ए को सी से टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो 14 आया है। तो वास्तव में वो नंबर था क्या? वो नंबर था क्या? टू डिजिट का नंबर था क्या जिसको मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये आ गया, जबकि जिसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया गया तो 27 आ गया और इसके टेंथ डिजिट को मल्टीप्लाई किया गया तो 14 आ गया। तो क्या रखा है बातों में? चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी वे में। एकदम क्वेश्चन को पकड़ कर चलेंगे। तो हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़ कर क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास दो नंबर है और वो भी टू डिजिट का नंबर है। तो मान लेते हैं, हम सबसे पहले मान लेते हैं ये चीज। लेट एक नंबर जिसका टेंस डिजिट जो है उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स है। क्या है? मान लेते हैं एक्स है, जबकि यूनिट डिजिट को हम लोग मान लेते हैं वाई है। तो ऐसे सिचुएशन में नंबर इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लस की जगह पर क्या है? एक्स प्लस वंस प्लस यानी कि यूनिट y, that means 10x plus y। एंड दो नंबर की बात हो रही है, दूसरे नंबर के टेंस डिजिट को वीडियो में बने रहिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ए मानते हैं, जबकि यूनिट डिजिट को हम लोग बी मानते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में नंबर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई ए प्लस बी आ गया। क्लियर होगा सबको? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो डिजिट के नंबर का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट है, तो एक ये है और ये है, ये दोनों का प्रोडक्ट यानी 10x प्लस वाई इंटू 10a प्लस बी, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 2117। अब देखिए 10x को 10 से a से मल्टीप्लाई करेंगे, 100xa प्लस 100x को इससे कर दिया गया, सॉरी 100 का था 10x को इससे किया गया तो 10xb प्लस y को इससे किया गया तो 10yb प्लस y को b से किया गया तो बन गया yb इज इक्वल टू 2117। दिस इम्प्लाइज कुछ नहीं करना, इसे इक्वेशन मानना फर्स्ट। चलिए इसको बात हटाइए। अब क्वेश्चन क्या बोला कि इफ यदि द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट y, इसका यूनिट डिजिट b, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट यानी yb इज इक्वल टू 27। कितना आसान बात है। इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। एंड आगे पढ़िए, एंड दैट ऑफ टेंस डिजिट,
इसका 10th डिजिट क्या है x, इसका 10th डिजिट क्या है a, तो xa इज इक्वल टू क्वेश्चन बोला है 14, इसे इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं थर्ड। अब बोलते हैं हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, ये तीनों इक्वेशन से आप लोग क्या पाओगे कि 100 इंटू एक्स ए, और एक्स ए बोले तो 14 प्लस 10 एक्स बी बोले तो नहीं पता एज इट इज, प्लस 10 वाई भी बोले तो नहीं पता, तो एज इट, सॉरी यहां पे हमने मल्टीप्लाई में मिस्टेक किया है, देख सकते हो चेक करके आप। y इंटू 10 ए बी, 10 ए बी क्या होगा यहाँ पे 10 ए बी होगा। आप लोग ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो जाने पे आंसर नहीं मिलेगा कभी भी, ध्यान से इस बात को ध्यान से देखो, चेक कर लो फिर से कहीं तो मिस्टेक नहीं हुआ है। 10x मल्टीप्लाई 10a 100x है, ठीक है, 10x इंटू बी 10x बी, फिर y से इसमें किए तो क्या बन जाएगा 10ay होगा, सॉरी 10ay होगा, 10ay होगा, फिर y को इससे किए तो y भी, अब चलिए ठीक है, तो 10ay, सॉरी यहाँ पे है 10ay, समझ जाइएगा बातों को, क्या रखा है रातों को, प्लस yb के जगह पे वैल्यू देख सकते हो 27, तो 27 इज इक्वल टू 117, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 1400, 1400 प्लस 10xb प्लस 10ay प्लस 27 इज इक्वल टू 2117, ये दोनों ऐड करने पे हो गया 1427 प्लस 10xb प्लस 10ay इज इक्वल टू 2117। अब देखिए दोनों के पास 10 है, 10 कॉमन ले लिए तो xb प्लस ay इज इक्वल टू 2117, प्लस का इधर है तो माइनस का 1427, दैट मीन्स 10 इंटू एक्स बी प्लस ay इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो आ जाएगा 690, 0 से 0 कैंसिल, और इस प्रकार हमने देखा ये आ गया एक्स बी प्लस ay इज इक्वल टू 69, इसे मान लेते हैं हम लोग a, मान लेते हैं हम लोग a। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, ट्विस्ट किस बात का है, कहानी में ट्विस्ट किस बात का है अभी पता चलेगा आप लोगों को। वेन, जब हम लोग, यहां पर बात को समझिएगा, बहुत मजा आने वाला इंटरेस्टिंग चीज है। यहां पर बोला क्या जा रहा था, क्वेश्चन को देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट इज 27, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 27, और हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, देखिएगा बच्चा, YB है, YB है, YB है यूनिट डिजिट 27, YB है यूनिट डिजिट 27, ये बात हम यहाँ मेंशन कर दिए हैं, ये बात तो यहाँ है ही। केस 1 में अगर हम लोग ध्यान समझिएगा बातों को, क्या रखा है रातों को, हम लोग यदि 27 दिख रहा है आप लोगों को, 27 दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है तो बिक रहा है, 27 कब आ सकता है इस कहानी को समझिए, जब 9 इंटू 3 किया जाए तो आएगा, या 3 इंटू 9 किया जाए तो ही आ सकता है। तो y को मान लीजिए, सपोज दैट सबसे पहले हम लोग y के जगह पर हम लोग मान लेते हैं 3 है, मान लेते हैं 3 है, y की जगह क्या मान लेते हैं 3 है, तो b इज इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा हमें 9, क्लियर है। पहला केस ये बन सकता है, दूसरा केस में क्या करेंगे हम लोग, y को 9 ले लेंगे और b को 3 ले लेंगे, लेकिन कौन सा केस वेरीफाई करेगा इन बातों पे निर्भर करता है, इसमें हम पुट करेंगे इसका वैल्यू और रिजल्ट इक्वल दे देगा तो वही वैल्यू मान्य होगा। जबकि दूसरा कंडीशन आपने इक्वेशन में देखा है, ये बात इक्वेशन थर्ड में आपने देखा है, एक्स ए जो है 14 है, एक्स ए 14 है, तो 14 कब बन सकता है, बात को समझिएगा, 14 कब आ सकता है, 14
7 मल्टीप्लाई 2 आ सकता है और 2 मल्टीप्लाई 7 आ सकता है, ये ना आ सकता है 14। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर बात को समझिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स ए जो है वह है 14, एक्स ए 14 है। अगर हम x बराबर 7 लेंगे तो y हमें क्या लेना पड़ जाएगा, सॉरी y कहते हैं, a हमें क्या लेना पड़ जाएगा, ध्यान समझिएगा। अगर x की जगह पर 7 लेते हैं तो a की जगह पर 2 लेंगे तब ना 7 मल्टीप्लाई 2 14 आएगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये केस को हम लोग इक्वेशन ए में पुट करके चेक करते हैं। तो लिख देते हैं पुट x बराबर 7, a बराबर 2 एंड y बराबर 3 एंड b बराबर 9 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में जैसे ही डालते हैं और 69 दे देता है, मतलब ये जो वैल्यू माना गया ये सही होगा। आप लोग के पास 2 केस है, जिससे वेरीफाई कर जाए वो होगा आंसर। तो हम लोग एक्स बी, तो एक्स की जगह पर क्या लिए हैं 7 मल्टीप्लाई बी, तो बी की जगह पर आप देख सकते हो बी को हमने क्या माना था 9 प्लस क्या है ए वाई, तो ए की जगह पर हमने क्या लिखा 2 इंटू वाई की जगह देखिएगा आप 3 लिए थे, 3 इज इक्वल टू है 69 के, तो 69 लिख दिए। 9 सत्ते का 63 और प्लस 3 दूनी का 6 बराबर 69। यहाँ पर हमने देखा 69 इज इक्वल टू 69। तो बात तो यहाँ पर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। जब हमने y 3 लिया, b 9 लिया, x हमने 7 लिया, a हमने 2 लिया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम यह बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट हैज बीन वेरीफाइड, वेरीफाइड या वेरीफाइड हो गया। जब वेरीफाइड हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर इज इक्वल टू, देखिए पहला में बात करेंगे नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स, तो x की जगह पर देखिएगा आप 7 है तो 7 प्लस y, तो y की जगह पर आप देख सकते हो, खोज सकते हो, बुद्धिमान हो 3, तो क्या आ गया 70 प्लस 3 इज इक्वल टू 73, एक आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन के लिए नंबर इज इक्वल टू, मेरे पास जगह की कमी है, नंबर इज इक्वल टू दूसरा नंबर क्या होगा 10a, तो 10 इंटू ए की जगह पर देख सकते हो 2 है प्लस b की जगह पर आप देख सकते हो b की जगह पर कितना है 9 है, दैट मीन्स ये दोनों 20 प्लस 9 यानी कि 29, ये दोनों आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आपको अगर समझ में नहीं आए तो 1-2 बार और वीडियो को देख सकते हैं।